नमस्कार दोस्तों, नित्य एग्जाम पॉइंटर में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिंदी का श्रृंखला लेकर चल रहे हैं और आज हिंदी का जो श्रृंखला है उसमें विकारी शब्द के जो 4 भाग बताए गए हैं मित्रों, जो 4 विकारी शब्द बताए गए हैं दोस्तों, उसी को आज हम आगे लेकर चलते हैं मित्रों। ठीक है, तो चर्चा किया गया था, बताए थे आप लोग को कि जो विकारी शब्द है दोस्तों, विकारी शब्द 4 है मित्रों। ठीक है, कौन कौन है दोस्तों? विकारी शब्द 4 हैं। जो पहला है संज्ञा, दूसरा है मित्रों सर्वनाम, और जो तीसरा है वो है मित्रों विशेषण, जो चौथा है मित्रों वो है क्रिया। ये विकारी के 4 शब्द हैं मित्रों। विकारी किसे कहते हैं इसका चर्चा हो गया है। लमसम विकारी के बारे में हम 2 वीडियो में बता चुके हैं। जो विकारी का पहला भाग था उसमें तो बहुत अच्छे से बताया हूं, और कल के लेक्चर में भी विकारी के बारे में मित्रों हम कुछ चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो जो विकारी शब्द है मित्रों, इसके 4 भाग होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। इन विकारी शब्द में जो संज्ञा है इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आपको समझ में आया और आप लोग के द्वारा मुझे बहुत प्यार मिला मित्रों। आप कमेंट किए, लाइक किए, आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है, लेक्चर अच्छा लग रहा है मित्रों। मैं चाहता हूं कि और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर करिए मित्रों, ताकि जो एक नित्य एग्जाम पॉइंटर परिवार है ये बहुत बड़ा परिवार हो सके। ठीक है मित्रों, आगे देखिए। संज्ञा के बारे में चर्चा कर चुके हैं, सर्वनाम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सर्वनाम का जो लेक्चर है मित्रों, पिछला वाला लेक्चर है, देख लीजिएगा आप लोग जो नए मित्र हमसे जुड़े हैं मित्रों। नेक्स्ट है विशेषण। आज हम क्या करेंगे मित्रों? विशेषण की चर्चा करेंगे। विकारी शब्द का जो तीसरा शब्द विशेषण है उसका हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, विशेषण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, विशेषण का जो मतलब होता है मित्रों, जो विशेषण का अर्थ होता है वो होता है विशेषता बताना। विशेषण क्या करता है? विशेषता बताता है, बताना। ठीक है, विशेषण का अर्थ क्या है मित्रों? विशेषता बताना। तो विशेषण क्या करता है? किसी भी विकारी शब्द का विशेषता बताता है। विशेषण क्या करता है? किसी भी विकारी शब्द का विशेषता बताता है मित्रों। तो विकारी शब्द कितने हैं? 4: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और जो चौथा है मित्रों वो क्या है? क्रिया विशेषण। तो विकारी शब्द 4 है। इन्हीं विकारी शब्दों की विशेषण क्या करता है? विशेषता बतलाता है मित्रों। ठीक है, देखिए, जो संज्ञा का विशेषता बतलाता है मित्रों, ठीक है, उसे विशेषण कहते हैं। देखिएगा, समझ लीजिएगा, जो संज्ञा का विशेषता बतलाता है मित्रों उसे विशेषण कहते हैं, और सर्वनाम का विशेषता अगर बताता है तो भी उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण की विशेषता मित्रों, जो विशेषण की विशेषता बतलाता है, क्योंकि विशेषण करता क्या है? विशेषण तो विशेषता बतलाता है, तो विशेषण की जो विशेषता बतलाता है, ठीक है, उसे विशेषता कहते हैं। ठीक है, विशेषता मित्रों। अब ध्यान दीजिए, जो क्रिया क्या है? क्रिया विकारी शब्द है, और विकारी शब्द की जो विशेषता बतलाता है मित्रों उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया विशेषण। देखिए, एक बार पुनः समझिए,
विकारी शब्दों का जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। या तो ऐसे आप कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं विशेषण क्या है, तो विकारी शब्द की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या होता है मित्रों, विशेषण होता है। विकारी शब्द का विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या होता है मित्रों, विशेषण होता है। यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको समझ लेंगे अच्छे से। शुरुआत है विशेषण का, इसके बाद रन करते हैं और तेजी से चलते मित्रों। देखिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, आपको परिभाषा तो लर्न हो गया होगा। विशेषण का परिभाषा मित्रों क्या है, वह विकारी शब्द विशेषक का परिभाषा क्या हुआ अमूमन, वह विकारी शब्द, वह विकारी शब्द, वह विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का, जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता हो मित्रों। ठीक है, विशेषता बताता हो मित्रों, विशेषता बताता हो। अब देखिए यहां विशेषण किसे कहते हैं मित्रों, विशेषण जो विकारी शब्द है, संज्ञा और सर्वनाम, वो क्या करता है मित्रों, शब्दों की विशेषता बतलाता है। देखिए वह विकारी शब्द, तो कौन सा विकारी शब्द, संज्ञा विकारी शब्द और सर्वनाम विकारी शब्द। वह विकारी शब्द जो संज्ञा, देखिए संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता हूं मित्रों, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, विशेषण कहते हैं। चलिए विशेषण के प्रकार को पढ़ने के पहले मित्रों थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं, विशेष क्या होता है, विशेषक क्या होता है और प्राविशेषण क्या होता है मित्रों। देखिए यहां समझ लेते हैं थोड़ा सा और उसके बाद हम विशेषण का परिभाषा अमूमन पढ़ते हैं मित्रों। देखिए तो जो विशेष क्या होता, विशेष को आप विशेषक भी कहते हैं। ठीक है, आप विशेष क्या होता है मित्रों, पिछली कक्षा में जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे थे तो आप लोग को बताया गया था विशेष क्या होता है मित्रों। देखिए ये विशेष है, विशेषण के प्रकार को पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम 2-3 शब्द का चर्चा कर लेते हैं। ये विशेष है और दूसरा क्या होता है मित्रों, विशेषक होता है। क्या होता है मित्रों, विशेषक होता है। और जो तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा वो प्राविशेषण है। बहुत मन से समझिएगा, बहुत मन से समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। हिंदी की जो श्रृंखला चलाई जा रही है मित्रों, उस श्रृंखला में बहुत ही लाजवाब और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। हम आपको बता रहे हैं कि विशेषण क्या है, ठीक है, और विशेषण के कितने प्रकार हैं ये अभी मैं चर्चा करने वाला हूं। पहले कुछ हम विशेषण के बारे में समझ लेते हैं। तो विशेषण का परिभाषा समझ गए, ठीक है, कि विकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम का जो भी विशेषता बताता हो मित्रों उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषण की परिभाषा समझने के बाद 2-3 शब्द हैं, इसको समझते हैं हम। विशेष, विशेषण और प्राविशेषण। प्राविशेषण, प्राविशेष लिख दिया है, सॉरी इसके लिए, प्राविशेषण। ठीक है, क्या है मित्रों, प्राविशेषण। ध्यान दीजिए। अब विशेष क्या होता है, विशेष क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं दावा करता हूं कि सबका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जरा सा आपको दिक्कत नहीं होगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। नित्य एग्जाम पॉइंटर आपके लिए काफी है। ठीक है मित्रों, तो जो विशेष होता है, विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। ठीक है, जैसे मैं बहुत सुंदर हूं तो मेरी विशेषता बतलाई जा रही है। हमने कहा आप बहुत सुंदर हो, जैसे एक एग्जांपल में हम लिख देते हैं, ये देखिए पहले जो विशेषता है यहां आप लिख लो इसको, जिसकी विशेषता
जिसकी विशेषता बताई जाए मित्रों, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं मित्रों। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं मित्रों। और विशेषक किसे कहते हैं? विशेषक क्या है मित्रों? विशेषक क्या है? जिससे विशेषता बताई जाए, जिससे विशेषता बताई जाए, जिससे विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है। ठीक है, और जिससे विशेषता बताई जाए वो क्या है? विशेषक है मित्रों। क्या है वो? विशेषक है। और प्राविशेषण किसे? प्राविशेषण क्या है? लिख लीजिए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है मित्रों। देखिए यहां समझ लीजिए, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए मित्रों, विशेषक जिससे विशेषता बताई जाए, प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता हो। दोस्तों जैसे समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूं क्या है। जैसे मैं लिख सकता हूं मुस्कान, ध्यान दीजिएगा, मुस्कान ठीक है बहुत सुंदर लड़की है। मुस्कान बहुत सुंदर लड़की है मित्रों, ये परिभाषा है। मुस्कान बहुत सुंदर लड़की है। अब आप खुद बताइए कि किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो मुस्कान की विशेषता बताई जा रही मित्रों। तो जिसकी विशेषता बताई जाए मित्रों वो क्या होता है? विशेष होता है। तो मुस्कान की विशेषता बताई जा रही मित्रों, तो यहां पर मुस्कान क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। यहां पर मुस्कान क्या हो जाएगा मित्रों? विशेष हो जाएगा। ठीक है, फिर जिससे विशेषता बताई जाए, किससे विशेषता बताई जा रही है? सुंदर से विशेषता बताई जा रही है। तो सुंदर क्या हो गया मित्रों? विशेषक हो गया। सुंदर क्या हो गया दोस्तों? सुंदर विशेषक हो गया। सुंदर विशेषक हो गया मित्रों। सुंदर क्या हो गया? विशेषक। उसके बाद मित्रों यहां थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे हमने कहा कि आप बहुत सुंदर हैं। ठीक है मित्रों, तो जो सुंदर है ये तो हो जाता है विशेषण। ठीक है, जैसे हमने कहा यहां पर आप सुंदर हो मित्रों, तो सुंदर क्या होता है? आपकी विशेषता है। सुंदर क्या होता है मित्रों? आपकी विशेषता है। लेकिन जहां विशेषता, सुंदर क्या है? आपकी विशेषता है। और विशेषता क्या है? विशेषण है। विशेषता क्या है? विशेषण है मित्रों। तो आपका विशेषण क्या है? मतलब विशेषता क्या है? सुंदरता है। लेकिन फिर आ जाता है आप बहुत सुंदर हैं। आप क्या है मित्रों? बहुत सुंदर हैं। तो सुंदर की विशेषता बहुत बता रहा है, मतलब बहुत सुंदर हैं। आप सुंदर नहीं हैं, आप बहुत सुंदर हैं। तो जहां बहुत आ जाता है मित्रों, तो बहुत क्या है? ये सुंदर की विशेषता बताता मित्रों। तो ये हमेशा प्राविशेषण होगा। क्या होगा मित्रों? प्राविशेषण हो जाएगा। प्राविशेष। ध्यान दीजिए, हमने कहा
विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, जिससे विशेषता बताई जाए उसे विशेषक कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है मित्रों उसे प्रविशेषण कहते हैं। हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं मित्रों। मुस्कान बहुत सुंदर लड़की है, तो यहाँ मुस्कान जो कि विशेष है मित्रों, विशेष को हम संज्ञा भी कह सकते हैं। ये क्या है मित्रों? संज्ञा है। ये क्या है मित्रों? संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं मित्रों। अब ये बताइए, तो ये नाम है कि नहीं नाम है? मुस्कान, मुस्कान नाम है ना, तो मुस्कान तो संज्ञा है, और संज्ञा को हम विशेष भी कह सकते हैं, विशेष को हम क्या कह सकते हैं मित्रों? संज्ञा कह सकते हैं। चलिए इतना क्लियर हुआ। एक बार पुनः इसको हम मिटाने के पहले, इससे आगे बढ़ने के पहले, विशेषण के प्रकार बताने से पहले मित्रों 1 मिनट का टाइम दीजिए, वीडियो ध्यान से देखिए, फिर मैं इसको रिपीट करने जा रहा हूं मित्रों। मैं आपको पढ़ा रहा हूं मित्रों विशेषण। मित्रों हम आज के लेक्चर में मित्रों विशेषण के बारे में पढ़ रहे हैं, और विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो विशेषता बतलाता है मित्रों वो विशेषण कहलाता है। यहां पर जानने वाली बात यह है मित्रों कि किसकी विशेषता बतलाता है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। मित्रों संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं मित्रों? विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं मित्रों? विशेषण। देखिए संज्ञा की, और संज्ञा मैं आपको संज्ञा पढ़ा चुका हूं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी सजीव निर्जीव वस्तु जो भी है, सबकी सब क्या कहलाते हैं मित्रों? तो सबका सब संज्ञा कहलाता है, और संज्ञा का मित्रों जो भी शब्द विशेषता बतलाता है मित्रों वो शब्द विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है दोस्तों। ठीक है। अब सर्वनाम कल के वीडियो में चर्चा मित्रों में कर चुका हूं। सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले अभिकारी शब्द को हम क्या कहते हैं मित्रों? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले अभिकारी शब्द को मित्रों क्या कहते हैं? सर्वनाम। ये कल के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं मित्रों। फिर उसके बाद आता है विशेषण। विशेषण मित्रों किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण। और विशेषण किसकी विशेषता? विशेषण का मतलब क्या हो गया मित्रों? विशेषता हो गया। क्रिया का विशेषण, जो क्रिया का विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है मित्रों उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ क्रिया विशेषण क्या है मित्रों? देखिए क्रिया विशेषण क्या है ये भी यहीं पर समझ लीजिए, ये भी यहीं पर समझ लीजिए क्रिया विशेषण क्या है मित्रों। देखिए जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा कि हाँ देखिए जैसे हमने कहा सर हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। तो हंसना क्या हो गया मित्रों? क्रिया हो गया। क्या हो गया? क्रिया हो गया। हंसना क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक है। अब सबसे बड़ी ये बात है, सबसे बड़ी बात यह है मित्रों, हम कह सकते हैं कि रोहित अच्छा काम कर रहा है। तो काम करना, करना क्या हो गया मित्रों? क्रिया हो गया। करना क्या हो गया? क्रिया हो गया। और जो अच्छा हो गया क्या मित्रों? हो गया विशेषण हो गया। अच्छा क्या हो गया मित्रों? ये विशेषण है। ये क्या है मित्रों? अच्छा क्या है मित्रों? तो अच्छा विशेषण है। और यहां पर क्रिया है। ठीक है। तो क्रिया है करना, क्रिया अगर सेंटेंस में आया है और क्रिया की विशेषता अगर कोई शब्द बता रहा मित्रों तो वहां पर हमेशा क्रिया विशेषण होता है। ठीक है। यहां तक समझ लिए। अभी हम विशेषण के प्रकार समझने के पहले विशेषण के
विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषण किसे कहते हैं, विशेष क्या है, विशेषक क्या है और प्राविशेषण क्या है, इसको हम लोग आसानी से समझ चुके हैं मित्रों। आप लोग ध्यान से मन से वीडियो को देखिए, बहुत समझ में आएगा मित्रों। अब इतना टॉपिक बताने के बाद, मित्रों अब हम आगे की चर्चा विशेषण के प्रकार को पढ़ने जा रहे हैं मित्रों। अब प्रश्न ये बनता है कि विशेषण के कितने प्रकार हैं मित्रों। तो अमूमन अगर देखा जाए तो इल्यूशन हुआ या और बुक का हम बात कर सकते हैं, तो कहीं कहीं मित्रों विशेषण के 4 प्रकार दिए हैं, विशेषण के 4 प्रकार दिए हैं मित्रों। और अथेंटिक बुक में आप पढ़ेंगे, जैसे हरदेव वाहरी की बुक पढ़ेंगे मित्रों आप, या और अच्छी बुक पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया विशेषण के 5 प्रकार है मित्रों। और यही सत्य है, यही सही है। अगर कभी भी आप परीक्षा दे रहे हो मित्रों और प्रश्न आ गया कि विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो आप ये बताओगे विशेषण के 5 प्रकार हैं मित्रों। विशेषण के कितने प्रकार हैं मित्रों? 5। तो यहां आप लिख लेंगे विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार मित्रों। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? 5 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं विशेषण के मित्रों? 5। चलिए, जो सबसे पहला विशेषण है मित्रों, जो पहला प्रकार है वो गुणवाचक विशेषण। बहुत मन से समझिएगा, गुणवाचक विशेषण से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है मित्रों। जो पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। जो दूसरा है मित्रों, सब हम लिख लेंगे, उसके बाद चर्चा करते हैं, ठीक है। जो दूसरा है मित्रों, दूसरा है, या एक एक चर्चा करते रहो, आसान हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगे वीडियो लंबी हो जाएगी। अब मित्रों गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, यहां पर हम समझेंगे मित्रों। जो आप विकारी शब्द पढ़े हो, संज्ञा और सर्वनाम, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आकार की विशेषता बतलाए मित्रों, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो व्हाइट बोर्ड देखिए, ध्यान से समझ में आ जाता है मित्रों। जो गुण है, देखिए गुण, अब जो गुण है मित्रों वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, ठीक है। जैसे कर्म पर निर्भर है, अगर आपने अच्छा किया तो कहता कि हाँ अच्छा है, अच्छा गुण इसके अंदर है। और कहेंगे इसके अंदर बुरा गुण है, अगर कोई बुरा काम करता है मित्रों, तो गुण के अंदर दोष भी आएगा। देखिए, ठीक है, गुण हो गया, दोष हो गया मित्रों। रंग रूप आकार, ध्यान से देखिएगा, रंग रूप आकार अवस्था मित्रों। जो गुणवाचक विषय, और वाचक का मतलब क्या होता है मित्रों, हम बताते हैं, बताना या बोध कराना, ठीक है। बताना या बोध कराना वाचक का मतलब मित्रों। तो संज्ञा और सर्वनाम का जो शब्द गुण दोष रंग रूप आकार अवस्था का बोध कराए मित्रों, उन्हें हम गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम का जो शब्द गुण दोष रंग
रूप, आकार, अवस्था का बोध कराए, अवस्था का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं मित्रों। ये गुणवाचक विशेषण का परिभाषा हो गया मित्रों। ये परिभाषा किसका है? ये गुणवाचक विशेषण का परिभाषा है। गुणवाचक, ये गुणवाचक विशेषण का परिभाषा मित्रों। संज्ञा सर्वनाम का जो शब्द गुण दोष रंग रूप आकार अवस्था का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं मित्रों। ठीक है, अब देखते एक की चर्चा करते हैं मित्रों। देखिए, जैसे हमने कहा, देखो आप ध्यान से देखो, एक महत्वपूर्ण उदाहरण लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा सीता बुद्धिमान लड़की है। सीता बुद्धिमान लड़की है मित्रों। अब ये बताइए, अब सीता के जो अंदर भाव है, सीता क्या हो गया मित्रों? आप विशेष बोलोगे ना? हाँ। या संज्ञा बोलोगे या विशेष से बोलोगे? नहीं बोलोगे? हाँ। विशेष कह सकते हो मित्रों या संज्ञा। ठीक है, सॉरी, संज्ञा। चलिए, ठीक है। अब जो ये बुद्धिमान है विशेष, तो ये गुण है। ये क्या है? गुण है। बहुत अच्छा, ये क्या है? गुण है। बुद्धिमान क्या है? ये गुण है। अब आप ये कह सकते हो जो ये बुद्धिमान है ये विशेषण है, ऐसा बोल सकते हो ना? हाँ। ये क्या है? विशेषण है। लेकिन ये विशेषण कैसा विशेषण है? ये गुण है, बुद्धिमानी का गुण है। किसके अंदर? सीता। बुद्धिमानी का गुण है किसके अंदर? सीता। मित्रों, अब सीता कैसी लड़की है? तो सीता बुद्धिमान लड़की है। मतलब बुद्धिमानी का गुण किसके अंदर है? सीता का। ठीक है, अब ऐसे करके मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं मित्रों, आप लोग मन से समझिएगा। चलिए मित्रों, चलिए अब सबसे पहले हम करते हैं काल। आप लोग लिख लीजिए अगर लिख रहे हो तो। काल, जैसे हमने कहा ये नया पेन है। ठीक है, ये नया पेन है। तो नया क्या हो गया? विशेषण हो गया। आप फिर से समझ लीजिए, पुराना, मोटा, पतला, गोरा, गंदा, चोर। ठीक है, ये सब क्या है? विशेषण है। जैसे चोर चोरी करता है। चोर क्या करता है? चोरी करता है। तो चोर की विशेषता क्या है? चोरी करना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना क्या हुआ? मेरी विशेषता हुई, और विशेषता ही हमेशा विशेषण होता है। ठीक है, तो काल के आधार पे कौन कौन से शब्द आते हैं जिनको हम विशेषण कहते हैं? तो काल डैश लिख सकते हैं आप लोग, नया, पुराना, नया, हाँ लिख लीजिए, नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान। ठीक है, और भविष्य। ये सब क्या है? काल के आधार पर विशेषण है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, मौसम भी विशेषण है। मौसम क्या है?
विशेषण है। फिर लिख लेंगे स्थान के आधार पे। अच्छा आप बताओ स्थान क्या है? संज्ञा। गुड। तो संज्ञा का ही तो विशेषता बताया जाता है, संज्ञा का तो ही विशेषता बताना मुझे। चलिए तो स्थान का लिख लेंगे। जैसे मैंने कहा ये बहुत गहरा है, ये बहुत गहरा जगह है, मतलब बहुत भीतर, तो भीतर भी स्थान है, बाहर भी स्थान है, अंदर भी स्थान है। तो लिख लेंगे भीतरी बाहरी, भीतरी बाहरी दाया बाया मित्रों। ठीक है। फिर लिख लेंगे निष्ठ आकार के आधार पे। लिखो मित्रों आकार, आकार नहीं लिखना है, आकार। आप लिख सकते हो लंबा, भाई आकार के लंबा आता है ना, हाँ लिखो, हाँ बिल्कुल। एक मिनट, वो दशा में होगा, आकार में गोला चौकोर होगा, ऐसे लिख लो, लिख लो गोला, या गोल लिख सकते हो, गोल लिख सकते हो, गोल, हाँ हाँ बिल्कुल, गोल चौकोर सुडोल। सुडोल क्या है? जो बहुत हष्टपुष्ट हो, ठीक है, जो बहुत मजबूत हो। फिर नेक्स्ट लिखेंगे आप रंग, जितना भी रंग का नाम जानते हैं लिख लीजिए। काला, गोरा, लाल, पीला, सफेद, बैगनी आदि। ठीक है, जितना लिख पाए लिख लीजिए आप। फिर नेक्स्ट लिखेंगे आप दशा। अभी खूब बढ़िया समझा देते हैं आप लोग, लिख लीजिए केवल दशा, ध्यान दीजिए। दशा दुबला पतला मोटा भारी, दुबला पतला मोटा भारी। ठीक है, दुबला पतला मोटा भारी। नेक्स्ट लिख लेंगे गुण। चलो, अच्छा चोर का गुण कैसा होता है? अध्यापक का गुण कैसा होता है? पढ़ाना। ठीक है, चलिए लिखिए भला, बुरा, उचित अनुचित सच्चा, उचित अनुचित सच्चा आदि। मित्रों देखिए यहां पे विशेषण के प्रकार में 5 प्रकार के विशेषण हम बता रहे हैं। विशेषण के कितने प्रकार के विशेषण कितने प्रकार के मित्रों होते हैं? 5 प्रकार के। जो पहला है मित्रों गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का हम चर्चा कर रहे हैं, और गुणवाचक विशेषण में दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था के आधार पे गुणवाचक विशेषण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों। जैसे काल हो गया, तो देखिए यहाँ पर नया, ठीक है, कोई पेंसिल में खरीद के लेकर आया, कोई मार्कर खरीद के लेकर आया, तो ने कहा नया लेकर आया हूं। ठीक है, तो नया क्या हो गया? विशेषण। अब ये प्रश्न बनता है कि नया कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। पुराना कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, मौसम, भीतरी, बाहरी, दाया, बाया, गोल, चौकोर, सुडोल, काला, गोरा, लाल, पीला, सफेद, बैगनी, दुबला, पतला, मोटा, भारी, भला, बुरा, उचित, अनुचित और सच्चा। ये सब कैसे विशेषण है मित्रों? तो गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, अगर हम विशेषण को, गुणवाचक विशेषण को अगर हम जानना चाहे तो कैसे जानेंगे?
देखिए कि कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, कौन सा गुणवाचक विशेषण है। तो मित्रों हमेशा कैसा कैसे, देखिए हमेशा कैसा कैसे और कैसी शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैसा हमेशा पुल्लिंग और पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, मतलब पुरुष के लिए कैसा शब्द प्रयोग होता है। अभी मैं बताता हूँ कैसा शब्द किसके लिए प्रयोग होगा मित्रों, पुरुष के लिए। और जो कैसे शब्द है ये बहुवचन के लिए प्रयोग होगा, बहुवचन के लिए प्रयोग होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और जो कैसी है ये स्त्रीलिंग के लिए, कैसे मित्रों ये स्त्रीलिंग के लिए, स्त्री के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, या स्त्री के लिए प्रयोग होगा, ध्यान दीजिए। तो जो कैसे है, अब देखिए मैं सेट कर रहा हूं, ठीक है, मैं सेट कर रहा हूं, देखिए कैसे होता है। कैसा, जैसे हमने कह दिया कि ये जो मार्कर है ये कैसा मार्कर है, अभी मैं मार्कर से लेकर आया हूं, मैं आपका कहता हूं कैसा मार्कर है, आप कहते हो नया मार्कर है, कैसा मार्कर है नया। फिर जैसे हमने कहा कि ये कैसी लड़की है, ये कैसी लड़की है, तो आप कहते हो ये काली लड़की है, कैसी लड़की है काली। या फिर आप कह सकते हो गोरी लड़की है, कैसी लड़की है गोरी। ठीक है, मैं कह सकता हूं मेरा शर्ट कैसा है, मेरा शर्ट कैसा है, तो कैसे बताओगे, मेरा शर्ट तो हल्का सा ग्रीन है, हल्का सा हल्का सा ब्लू है, तो ब्लू नीला क्या हो गया विशेषण, और कैसा विशेषण हो गया गुणवाचक विशेषण हो गया। जैसे हम कह सकते हैं कि जो दुबला है, हमने कहा कि ये कैसा व्यक्ति है, तो कैसा व्यक्ति में आ जाएगा दुबला भी व्यक्ति है, ठीक है, और हरामी भी व्यक्ति है, ठीक है, चोर व्यक्ति है। तो ये सब कैसा है, जहां कैसा कैसी और कैसे शब्द का प्रयोग किया जाए, जहां कैसा कैसी कैसे शब्द का प्रयोग करके, ठीक है, कैसा कैसे कैसे कैसा कैसे कैसे शब्द का प्रयोग करके शब्द का प्रयोग करके गुणवाचक विशेषण का पता लगाया जा सकता है या पता लगाया जाता है मित्रों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा कैसी और कैसे शब्द का प्रयोग करके गुणवाचक विशेषण का पता लगाया जाता है मित्रों। मित्रों जो दूसरा विशेषण है, विशेषण के जो दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार में हम पढ़ेंगे संख्यावाची विशेषण। देखो जो गुणवाचक विशेषण था थोड़ा लंबा था, थोड़ा बड़ा था, तो इसको पढ़ने में टाइम लगा। जो संख्यावाची विशेषण है मित्रों, संख्यावाची विशेषण पढ़ते समय ज्यादा टाइम नहीं लेंगे मित्रों। जो दूसरा है संख्यावाचक विशेषण या संख्यावाची विशेषण कह सकते हो, मिटा दे इसे, चलिए। दूसरा है संख्यावाची विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। आप लिख सकते हो वह शब्द, इसका परिभाषा क्या है, वह शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम सर्वनाम के संख्या शब्द के संख्या का बोध कराता हो, ऐसे लिखो, का बोध भी बताना, ठीक है, का बोध कराता हो। मित्रों फिर से देखिए, वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के संख्या का बोध कराता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
मित्रों, वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के संख्या का बोध कराता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण में मित्रों दो शब्द को हम देखेंगे। संख्यावाचक विशेषण में दो शब्द को हम पढ़ लेते हैं। एक होता है मित्रों संख्या। संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी संख्या हो, मतलब संख्या की कमी नहीं, आप जितना काउंट कर सकते हो उतना संख्या होता है। लेकिन दो प्रश्न यहाँ बनता है मित्रों, एक निश्चित वाचक संख्या होता है, एक अनिश्चित वाचक संख्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चर्चा कर सकते हैं मित्रों, जैसे ठीक है संख्या के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अभी दोनों प्रकार को हम चर्चा करेंगे, पहले यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, दो रूप में कर सकते हैं मित्रों, एक निश्चित वाचक संख्या होता है और एक अनिश्चित वाचक संख्या। जैसे जो निश्चित वाचक संख्या है मित्रों, जो निश्चित वाचक संख्या है दोस्तों, हमने कहा 2 पेन लाओ। हमने क्या कहा मित्रों? 2 पेन लाओ। मित्रों एक मिनट, ऐसे लिखते हैं 2 सेब है। ठीक है, छोटा छोटा एग्जाम्पल लिखते हैं, 2 सेब है। अब यहां पर ये पता चलता है जो 2 है मित्रों, ये हमेशा संख्या का बोध करा रहा है। तो किसी भी वाक्य में जब विशेषता भी लगा हो, विशेषण भी लगा हो और संख्या का बोध कराए मित्रों, तो हमेशा 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 वो संख्या वाची या संख्या वाचक विशेषण होता है। ये तो कहने का मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। अब जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण मित्रों होता है, हमने कहा कुछ सेब, कुछ सेब लाना है मित्रों, कुछ सेब लाना है। तो ये कुछ सेब का मतलब हमने कहा मुस्कान आप मार्केट में जाओ और कुछ सेब लेकर आना है आपको, कुछ सेब ले आओ। तो आप अपने मन से कुछ सेब ले आओगे मेरे लिए। ठीक है, मैं तो ये नहीं बताया कि मेरे लिए आप 1 किलो या 2 किलो सेब लेकर आओ या 1 सेब लेकर आओ। मैं ये बोल दिया हूं कुछ सेब लेकर आओ और जाओगे आप कुछ सेब लेकर चले आओगे, मतलब अनिश्चित वाचक क्या हो जाएगा? विशेषण। अब एक एक करके मित्रों हम चर्चा कर सकते हैं। जब सर्वनाम हम पढ़े थे पिछले की कक्षा में मित्रों, पिछले लेक्चर में सर्वनाम देखे होंगे आप लोग। जो मित्र हमारे देखे उनको पता है, जो नए मित्र हमसे जुड़े हैं, आज ही जुड़े हैं, प्लीज आप उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो जरूर देखेंगे मित्रों। तो उसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताया गया था और निश्चयवाचक सर्वनाम बताया गया था। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार निश्चयवाचक गुणवाचक, ठीक है, निश्चय गुणवाचक विशेषण है और अनिश्चय गुणवाचक विशेषण है मित्रों। अब एक एक करके चर्चा हम करते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं मित्रों। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण मित्रों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिख लेंगे। नंबर 1 लिख लेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और नंबर 2 लिख लेंगे आप अनिश्चित संख्या वाला विशेषण। निश्चित संख्या वाला विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मित्रों अब एक एक अध्ययन करते हैं। 1 मिनट।
चलो यहां लिख लो, लिख सकते हो जिस विशेषण में जिस विशेषण क्या लिखना है मुस्कान, जिस विशेषण में जिस विशेषण शब्दों से निश्चित शब्दों का बोध हो, ऐसे लिख लो, जिस विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्या शब्दों का बोध हो, ठीक है मित्रों। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्या से विशेषण में जिस विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या शब्दों का बोध हो, ऐसे विशेषण को हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिख लीजिए, देखिए आप लिख लीजिए एग्जाम्पल ही, हाँ लिख लीजिए। जैसे मेज पर 4 पुस्तक हैं, मेज पर 4 पुस्तक हैं। मित्रों आपको यह पता होना चाहिए कि अब यहां पर संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है। यहां पर किसका बोध हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है, संख्या के बारे में पता चल रहा है। यहां पर कितनी पुस्तक है, तो यहां पर 4 पुस्तक है, इसीलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब देखिए नंबर 2 पढ़ लेंगे आप, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, सॉरी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मित्रों लिख तो जिस विशेषण शब्दों लिखो, अगर आप, क्योंकि सेम ऐसे हैं, जिस विशेषण शब्दों से मित्रों अगर आप लोग नोट बना रहे हैं तो बिल्कुल नोट बनाइए, ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ नोट बनाएंगे बाद में नोट मेरे काम आ जाएगा मित्रों, तो आप बिल्कुल नोट बनाइए, ठीक है। जो व्यक्ति बनाना चाहता है बनाइए, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल नोट बनाइए आप लोग। जिस विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या शब्दों का बोध हो, अनिश्चित संख्या शब्दों का बोध हो, उसे अनिश्चित संख्या शब्दों का बोध हो, उससे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं मित्रों। जैसे देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, टोकरी में कुछ फल हैं मित्रों, टोकरी में कुछ फल है, ठीक है। अब मित्रों यहां ये देखिए जो कुछ शब्द है ये अनिश्चय है। एक टोकरी रखा है, उस टोकरी में थोड़ा सा सेब रख देते हैं, ठीक है, और उसको हम ना तो गिने हैं, ना तो मापे हैं, ना तो तौले हैं मित्रों, तो उसमें मैं इतना कह सकता हूं। आप मेरे से पूछ सकते हो या कोई व्यक्ति पूछता है कि टोकरी में कितने आम हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हो कुछ आम है। भाई जब आप गिने नहीं हो, जब आप तौले नहीं हो, वजन नहीं किए हो मित्रों, तो क्या बताओगे, यही तो बताओगे कि टोकरी में कुछ फल है, ठीक है। तो ये कुछ और कोई, अगर पिछला वीडियो मेरा पढ़े होंगे आप लोग, सब नाम बताया गया है,
तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम है मित्रों उसमें संख्या का बोध हुआ, ठीक है, जैसे 2 पेन, 2 आदमी, और जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है मित्रों बताया हूं, ठीक है, उसमें कुछ और कोई, 2 शब्द का मात्र प्रयोग हुआ है, कुछ और कोई, पिछला जब मैं बताया था सर्वनाम, ठीक है। आगे देखेंगे मित्रों, ये अनिश्चयवाचक विशेषण। तो निश्चयवाचक विशेषण क्लियर हो गया, बहुत छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था। ज्यादा बड़ा तो क्या था, गुणवाचक विशेषण। मित्रों चलिए आगे देखेंगे मित्रों, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, देखिए पूछा जाता है कि प्रयोग के आधार पर संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार होते हैं या संख्यावाचक विशेषण के कितने भाग होते हैं मित्रों, तो आप बताते हो कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं मित्रों। कितने भाग होते हैं, ठीक है, किसके आधार पे, प्रयोग के आधार पे पढ़ना है, यहां संख्या के आधार पे नहीं पढ़ना है, प्रयोग के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं मित्रों, तो आप बताते हो 5 भेद हैं, ठीक है। नंबर 1 कर सकते हो गणनावाची विशेषण, लिखते रहो, सब समझ में आ जाएगा। गणनावाची विशेषण या गणनावाचक विशेषण, ठीक है, गणनावाची विशेषण। मित्रों जो नंबर 2 है, जो दूसरा प्रकार है, क्रमवाची विशेषण, क्रमवाची विशेषण। तो जो प्रयोग के आधार पे हैं कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, 5। 2 हो गया, पहला हो गया गणनावाची विशेषण और दूसरा हो गया क्रमवाची विशेषण मित्रों, ठीक है। जो तीसरा है आवृत्तिवाची विशेषण, आवृत्तिवाची विशेषण, ये मित्रों तीसरा है आवृत्तिवाची विशेषण हो गया। मित्रों जो चौथा है मित्रों समुदायवाची या समुदायवाचक विशेषण, समुदाय वाचक विशेषण। ये थोड़ा टॉपिक लंबी है। और मित्रों जो नेक्स्ट है या अंतिम जो 5वां है मित्रों, वो क्या है, प्रत्येक वाचक विशेषण। क्या है, प्रत्येक वाचक विशेषण। यहीं से प्रश्न ज्यादा पूछता है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत मन से समझना हमको, ठीक है, हम लोगों को बहुत मन से समझना है। मित्रों देखिए विशेषण के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं, और जो पहला प्रकार बताया मित्रों गुणवाचक विशेषण, इसको मैं समझा चुका हूं, ठीक है। दूसरा मित्रों जो विशेषण है, विशेषण के प्रकार जो दूसरा है मित्रों वो संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक विशेषण में मित्रों, संख्यावाची विशेषण में हम 2 प्रकार के बताए, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या का पता होता है, कि नाप तौल का पता होता है कि कितना किलो आम है, ठीक है, कितना पेन है मित्रों। और अनिश्चित वाचक जो अनिश्चित गुणवाचक विशेषण है मित्रों, उसमें बिल्कुल कुछ पता नहीं होता है, इसलिए वहां पर हमेशा कुछ शब्द का प्रयोग होता है। अब संख्यावाची विशेषण के कितने भेद होते हैं मित्रों, भेद का मतलब होता है प्रकार मित्रों। संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं मित्रों। जो पहला मैं बताया हूं मित्रों प्रयोग के आधार पे, ये का इतना तो नोट रख लेना, दिमाग में सेट कर लेना है कि प्रयोग के आधार पे संख्यावाची विशेषण के कितने भेद हैं मित्रों, तो आप कह सकते हो 5 है मित्रों, आपके सामने है। देखिए पहला क्या है, गणनावाची विशेषण।
पहला क्या है मित्रों, गणनावाची विशेषण, दूसरा है क्रमवाची विशेषण, तीसरा आवृत्तिवाची विशेषण, चौथा है समुदायवाचक विशेषण और पांचवा क्या है मित्रों, प्रत्येकवाचक विशेषण। एक एक करके हम अध्ययन, देखिए यहाँ पर मैं केवल आपको उदाहरण समझाऊंगा। परिभाषा लिखते लिखते वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो समय में बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। जो गणनावाची विशेषण मित्रों, आप ये समझेंगे किसी भी व्यक्ति का किसी भी वस्तु का, ठीक है, किसी भी जीव का हम गणना कर सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि मेरे हाथ में कितने पेन है बेटा, मेरे हाथ में 3 पेन है, 1 2 3, तो मैं गणना कर रहा हूं ना। मैं क्या कर रहा हूं, गणना, मतलब जिस वस्तु का, जिस स्थान का, जिस वस्तु का, जिस भी सामान या चीज का हम गणना कर सके मित्रों, ऐसे विशेषण क्या कहलाते हैं मित्रों, गणनावाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, परिभाषा में थोड़ा सा समझ सकते हैं कि यह वस्तुओं का, ऐसे लिख लो, यह वस्तुओं का, ठीक है, यह वस्तुओं की गणना का बोध कराता है। किसका कराता है, गणना का बोध कराता है मित्रों, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो 1, या गणना का बोध कराता है। जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो मित्रों 2 3 4 5, मतलब जितना नंबर सब आ जाएगा, ठीक है, संख्या, ये क्या हो जाएगा, गणना। मित्रों जो क्रमवाची है, ठीक है, कहते हो आप सीरियल नंबर से लगाओ। क्रमवाची विशेषण में मित्रों आपको पढ़े होंगे आप लोग, कहते हो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, या प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ऐसे करते ना, ये क्रम है। आपको इतना याद करना है मित्रों कि जो विशेषण वस्तुओं की गणना का बोध कराए, मित्रों, वह विशेषण, ठीक है, जो वस्तुओं की गणना का बोध कराए मित्रों, ऐसे विशेषण को क्या कहते हैं मित्रों, हम गणनावाची विशेषण कहते हैं। और क्रम, जैसे कहते हैं ना कि क्रम से लग जाओ, एक काम करो, पहला, दूसरा, तीसरा सब क्रम से लगा दो, कहते नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा सब क्रम से लगा दो, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय सब क्रम से लगा दो, तो हमेशा क्या होता है मित्रों, वो क्रमवाची विशेषण होते हैं, ठीक है। यह क्रम के अनुसार, ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए और नहीं समझना तो समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है। किसके अनुसार, यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है, ठीक मित्रों, बोध कराता है। जैसे आप लिख सकते हो पहला, दूसरा लिख सकते हो ऐसे, या प्रथमा, द्वितीय, जो भी लिख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ठीक है। यह क्रम के अनुसार गणना का बोध पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अभी मैं समझाता हूं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो तीसरा है मित्रों, वो आवृत्तिवाची विशेषण है। लिख लो, यहां लिखना बहुत जरूरी है। आवृत्तिवाची विशेषण में लिखो, यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु या एक वस्तु से दूसरे वस्तु से अधिकता का अनुपात बताता है, से अधिकता का
बोध कराता है, इसको लिख लो, बोध कराता है। बोध मतलब जानकारी, ठीक है। जो आवृत्तिवाची विशेषण है मित्रों, या एक वस्तु से दूसरे वस्तु से अधिकता का बोध कराता है। अच्छा ये बताओ आप लोग ये बताइए, जैसे हमने कहा कि 1 गुना, फिर हमने कहा 2 गुना, तो 2 गुना का मतलब क्या कि इस वस्तु से वो वाला वस्तु कितना है, 2 गुना ज्यादा है, ठीक है। हमने कहा 4 गुना, जैसे आपने कहा मेरे पास 4 लाख रुपया है, ठीक है, तो हमने कहा कि आपके पास 4 लाख रुपया है, लेकिन जो आपके पास 4 लाख रुपया है उसका 4 गुना किसके पास है, मेरे पास है। तो दिमाग में इतना सेट कर लेना है, दिमाग में माइंड मेकअप कर लेना है मित्रों। क्या माइंड मेकअप करना है कि गुना, ठीक है, जहां गुना शब्द आ जाए, ठीक है, जहां गुना आ जाए वो हमेशा क्या होता है मित्रों, आवृत्तिवाची विशेषण होता है, ठीक है। जैसे आप कैसे, तो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ठीक है, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना, 11वां, 12वां, 13वां गुना, 14वां गुना, जहां गुना आ जाए वो क्या होता है, हमेशा आवृत्तिवाची विशेषण होता है। नेक्स्ट है मित्रों समुदाय, या आप लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल तो नहीं लिखे ना, तो लिख लो एग्जाम्पल, 1 गुना, ठीक है, 2 गुना, ठीक है, 3 गुना, 4 गुना आदि, ठीक है। आप नोट करके यहां लिख सकते हो, यहां नोट करके लिख सकते हो। इसमें गुना का बोध होता है या गुना शब्द आता है, ठीक है मित्रों, गुना शब्द आता है। क्या आता है दोस्तों, गुना शब्द। अब जो नेक्स्ट है, जो चौथा है मित्रों, जो चौथा प्रकार है, यहां लिख देते हैं क्योंकि यहां डिफिनेशन लिखने में दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। चौथा क्या मित्रों, समुदायवाचक विशेषण। क्या है दोस्तों, चौथा है समुदायवाचक विशेषण। वाचक विशेषण, देखिए अब इसमें समुदाय का बोध होता है। और समुदाय में आपको जब नाउन पढ़ा रहा था, जब आपको हम संज्ञा पढ़ा रहे थे मित्रों, तो उसमें बताया थे समुदाय, ठीक है, क्या बताए थे इसमें, समुदाय में बताए थे जहां कई लोग हो, ठीक है, उसे हम समुदाय कहते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो, यह एक मिनट, संख्या के समुदाय का बोध कराता है, या संख्या के समुदाय का बोध कराता है। जैसे कहते हो पांडव, पांडव का मतलब जिसमें 5 लोग, तो 5 क्या हो गया, समुदाय हुआ ना। हमने कहा पांडवों, तो पांडवों का मतलब क्या हुआ, 5 लोगों का, 5 लोग, ठीक है, 5 लोगों का समूह। जैसे बेटा हमने एक कह दिया कि 7 लोगों का समूह, 7, तो इसे क्या किया, समुदाय आया ना। और 7 लोग जहां होंगे क्या होगा, समुदाय, वहां एक समाज होगा, वहां एक समुदाय होगा। अब मित्रों ये देखना है मुझे कि जो समुदायवाचक विशेषण है, ठीक है, इसमें तो उदाहरण मैं 1-2 दे रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या है मित्रों। या संख्या के समुदाय, लिख लो, या संख्या के समुदाय का बोध कराता है, या संख्या के समुदाय का बोध कराता है, या संख्या के समुदाय का बोध कराता है मित्रों। जैसे एग्जाम्पल हमने लिख दिया, 4, 5, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया पांडव, ठीक है, आदि। समझ गए आप। चलिए जो नेक्स्ट है मित्रों, 5वां, टैब गिर जाता,
चलिए, यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। यह लिख लो, यह अनेक वस्तुओं में से, अभी लिख लेना क्या है, प्रत्येक वाचक विशेषण, पहले लिख लो, प्रत्येक वाचक विशेषण, प्रत्येक वाचक विशेषण। गुड। यह अनेक वस्तुओं में से यह अनेक वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है। वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध, प्रत्येक का या हर एक का लिख लो, ताकि क्योंकि एग्जाम में आपको हर एक ही मिलता है, ठीक है, नहीं समझे, हर एक, हर एक, ठीक है, हर एक। यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। बोध कराता है। अब देखिए, जैसे ले लो भी, समझ लो जल्दी से, जैसे हर एक नेता, एग्जाम्पल, हर एक नेता, हर एक आदमी, चाहे लिख लो चाहे नेता, हर एक आदमी ईमानदार नहीं होता, ईमानदार नहीं होता। मित्रों, हर एक आदमी ईमानदार नहीं होता। देखो मित्रों, हम आज के लेक्चर में, मित्रों हम आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं विशेषण, और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं मित्रों। जो पहला प्रकार है दोस्तों, पहले प्रकार को हम क्या नाम देते हैं, तो गुणवाचक विशेषण, और गुणवाचक विशेषण को हम भली बात से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं मित्रों। गुणवाचक विशेषण के बाद मित्रों हम जो दूसरा विशेषण पढ़े हैं, संख्यावाची विशेषण। मित्रों संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं, वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के संख्या का बोध कराता है दोस्तों, उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं, ठीक है। और संख्यावाची विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाची विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। मित्रों एग्जाम में आ जाएगा कि ये बताइए संख्यावाची विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन में 2 है तो 2 लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में 2 रहेगा मित्रों तो 5 नहीं रहेगा, 5 नहीं रहेगा। एग्जाम में आएगा कि संख्यावाची विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक निश्चितवाची संख्या, एक अनिश्चितवाची संख्या विशेषण। दूसरी चीज, लेकिन अगर मित्रों आ गया कि प्रयोग के आधार पर संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, तो 5। तो ऑप्शन में 2 भी दिया रहेगा और 5 भी दिया रहेगा, तो लगाओगे किसको आप, 5 क्यों लगाओगे, क्योंकि प्रयोग के आधार पे पूछा जाएगा मित्रों। तो अब देखिए, प्रयोग के आधार पर संख्यावाची विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। गणनावाची विशेषण, ठीक है, यह वस्तुओं की गणना का बोध कराता है मित्रों। यह किसकी बोध कराता है, वस्तुओं की गणना की बोध कराता है, जैसे 1 2 3 4, 1 पेन 2 पेन 3 पेन 4 पेन 5 पेन 6 पेन आदि, ठीक है। जो दूसरा है मित्रों क्रमवाची विशेषण, यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है मित्रों। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, हमने कहा कि क्रम में लग जाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां लगा दो ऐसे, ठीक है। हम ये नहीं कहते 1 2 3 4 5 ऐसे लगा दो, नहीं बोलता हूं ना, हम कहते हैं सपोज दैट हम 4 कुर्सी लाए, 4 कुर्सी लगाए ना, और 4 से छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर हम क्या कहते हैं, एक काम करो बेटा, आगे से क्रम में, छोटे से बड़े के क्रम में क्या कर दो, लगा दो। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। चलिए मित्रों, अब क्या आवृत्तिवाची विशेषण, यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु की अधिकता का बोध कराता है। हमेशा 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 मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे मित्रों, हमेशा हमेशा हमेशा
हमेशा आवृत्तिवाची विशेषण में हमेशा गुना का प्रयोग होता है। केवल यही गुना याद कर लीजिएगा, बस गुना याद कर लेंगे, आपका आवृत्तिवाची विशेषण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। परीक्षा में कोई भी किसी तरह भी प्रश्न आएगा तो बिल्कुल आप कर सकते हो। समुदायवाची विशेषण या संख्या के समुदाय का प्रयोग आता है, मतलब इस समुदाय में कितनी संख्या, इस समुदाय में कितनी संख्या, इस समुदाय में कितनी संख्या मित्रों, इस समुदाय में कितनी संख्या, 4 गुना संख्या, सॉरी 4 5 आप कह सकते हो, 4 5 पांडव, ठीक है, 5 पांडव। चलिए अब प्रत्येक वाचक विशेषण में मित्रों हम केवल गौर करेंगे हर एक, हम कैसे, हर एक नेता ईमानदार नहीं होता, हर एक व्यक्ति चोर नहीं होता, हर एक आदमी जो है चतुर नहीं होता, ठीक है, हर एक फल मीठा नहीं होता, हर एक फल अच्छा नहीं लगता, ठीक है, हर एक मार्कर सही नहीं चलता, हर एक टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता। ये तो हर एक शब्द पा जाओगे मित्रों तो आ जाएगा प्रत्येक वाचक विशेषण। मित्रों विशेषण का जो टॉपिक है वो काफी लंबा है, तो मैं चाहता हूं कि विशेषण को 2 भागों में बांट करके आपको पढ़ाऊं। एक लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया मित्रों, बाकी जो शेष बचा है 3 प्रकार विशेषण के मित्रों कल के टॉपिक में हम बता देंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। आप लोग पढ़िए मन से, कोई भी प्रश्न है मित्रों तो उसको बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। ओके, धन्यवाद।